बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान से अडयाला जेल में जो मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों से इनकार से मुतल्लिक एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने पूरे सिस्टम पर सवालात खड़े कर दिए हैं और ख़ास तौर पर मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जो एक्ट था उसके अगेंस्ट आज जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उनकी जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। बहुत अहम और सीरियस नौयत के सवालात उठाए हैं अदालत ने, और अदालत ने पूरे निज़ाम पे ये सवाल उठाए हैं। और माजी करीब में अगर हम देखें तो अदालती अहकामात की सरेआम खिलाफ वर्जी होती रही और अदालतें ज़मानतें देती रहीं, गिरफ्तारियां भी होती रहीं, फिर ज़मानतें देती रहीं, फिर गिरफ्तारियां होती रहीं, कभी एमपीओ जारी होते रहे, कभी अदालती ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता रहा, और अब भी वही हो रहा है। और आज खुल के बोले जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान, वो सारा मामला आपके सामने रखेंगे और इसका तनाजुर क्या है और इसके असरात क्या होंगे। इसके अलावा दूसरा मौजू होगा हमारा, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, वो आए और जमानतें लेकर चले गए। अदालतों ने उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया। आज फुल प्रोटोकॉल में आए, वो क्या माहौल था वो भी आपके सामने रखेंगे। आज की जो समाअत थी, अदालत ने ये ऑर्डर कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि अडयाला जेल के हुकाम, मतलब सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो ये बात कर रहे हैं कि वो वकला की फेस टू फेस मुलाकात इमरान खान से नहीं करवा सकते, कि सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाया गया था कि सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अदालत ने कहा कि आप फिर इस तरह करें, जब तक कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप वीडियो लिंक पे ये बात करा दिया करें और वीडियो लिंक पे आप सेटल कर लें कि किस तरह करना है। फिर उसमें अदालत ने ये कहा था कि अगर आप खुद नहीं सेट कर सकते तो इनको कहें कि ये आपको लैपटॉप दें, जो सर्विस प्रोवाइड करें, इंटरनेट फैसिलिटी ठीक हो, सारी चीज़ें जो है वो फिट हों, तो वो आप जो है वो इसमें वीडियो लिंक के मुलाकात करवा दें। लेकिन आज अडयाला जेल के हुकाम ने अदालत के सामने एक नया मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा कि रूल्स में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम वीडियो लिंक के जरिए इनकी मुलाकात जो है वो करवा सकें। लेकिन अदालत ने हैरानगी का इजहार इस पर किया कि मुलाकात अगर आप नहीं करवाएंगे तो 2-3 रोज कबल जब कोट लखपत जेल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने वीडियो जो है वो कॉलिंग की सहूलत दे दी है, मतलब वीडियो मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। तो ये कैसा जो है वो डबल स्टैंडर्ड है और दोहरा रवैया है। इससे मुतल्लिक जो समाअत हुई है, समाअत का सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। जेल रूल्स में उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल रूल्स में नहीं है। इस हवाले से हमने पंजाब हुकूमत को लिखा है। पंजाब हुकूमत अगर रूल्स अमेंड करती है तो फिर हम इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन वरना इजाज़त नहीं दे सकते। यहाँ पर अदालत ने कहा कि मीडिया में तो था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया, और अदालत ने यह भी कहा कि वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहाँ ये सहूलत दे रहे हैं। और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने यह भी कहा कि अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। और जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है, और आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। तो जहाँ पर स्टेट काउंसिल ने अदालत को कहा कि हमें मजीद हदायत लेने के लिए कुछ वक़्त दे दें, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को अदालत ने यह कहा कि हदायत लेने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रिटेंडेंट जेल कह रहे हैं कि रूल्स है ही नहीं है। मतलब अदालत ने कहा कि आपने क्या मतलब पूछना क्या है, आप कह रहे हैं रूल्स ही नहीं है। तो जब रूल्स नहीं है तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किस हैसियत में किस तरह ऐलान कर दिया। तो मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो भी गैर कानूनी काम कर रही हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि एक ही हुकूमत है, एक ही हुकूमत ने एक जेल में तरमीम के बगैर ऑनलाइन मीटिंग से मना किया, जबकि दूसरी में फखरिया वही काम कर रहे हैं। मतलब पंजाब हुकूमत अडयाला जेल में कह रही है कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और कोट लखपत जेल में कह रही है इजाज़त है। यहाँ पर जो अदालती मुआवन थी ज़ैनब जंजुआ, उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत से मुतज़ाद नहीं होना चाहिए, वो उनके मातहत अफसर हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कोट लखपत जेल में फखरिया ऐलान किया गया, लेकिन यहाँ अदालत से छुपन छुपाई खेल रहे हैं। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने कहा हमने इस नुक्ते को जल्द ही तय करना है, ज़्यादा वक्त नहीं है। सवाल अब यह है कि जेल मुलाकात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सियासी गुफ्तगू हो सकती है तो फिर तरमीम करना होगी। ये मामला हल होने दें, ऑनलाइन मीटिंग को अब रोका नहीं जा सकता। अगर ये कहेंगे कि ऑनलाइन नहीं करवा सकते तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। ये कहा जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने।
शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें अडयाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले रोक कर पैदल भेजा जाता है। जस्टिस सरदार इजाज साख खान ने कहा हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है ये सब क्या हो रहा है। तो ये वो अल्फाज थे जस्टिस सरदार इजाज साख खान के कि जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवालात उठाए हैं कि एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जहां से जेल हुकाम को आर्डर आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक, दूसरी तरफ उसके सर, उसके घर वालों और उसके करियर को खतरा है। जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। ये बहुत ही अहम, गैर मामूली और खौफनाक किस्म के रिमार्क्स हैं जस्टिस सरदार इजाज साख खान के, और ये कहते हैं कि हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं। ये बात नाज़रीन हकीकत है। मैं आपको बताऊं कि रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि मुल्क भर में, ख़ास तौर पंजाब की मैं बात करूंगा, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, ATC, तमाम अदालतें वो जो है वो हवा के रुख पर चलती हमने देखी हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक है। जो शहरी हैं, जो इस मुल्क के आइन को मानते हैं, जो इस मुल्क के कानून को मानते हैं, वो आपके पास आते हैं, आपके पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं, और आप आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि अगर किसी को वो तहफ़्फ़ुज़ देना बनता है और कानूनी तौर पर उसका राइट है, हक है, तो आपने देना है। अगर कोई रोक रहा है तो आपने दिलवाना है। अगर कोई हर्डल क्रिएट कर रहा है आपने उसके खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन ये सब कुछ हमें कहीं नजर नहीं आया रिसेंट पास्ट में। ये बड़ा अफसोसनाक है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है रिसेंट पास्ट का, 9 मई केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं बहुत खौफनाक है। और जो हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज साख खान बोल रहे हैं ये उसको उसके साथ मिलाकर पढ़ें। आप अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है, उस जुर्म की जो सजा बनती है वो उसे दें और कानून के मुताबिक दें। जिस बंदे ने जुर्म नहीं किया उसकी सजा नहीं बनती तो उसको नहीं मिलनी चाहिए। बगैर जुर्म के लोगों को सजाएं नहीं होनी चाहिए। और ये प्रोटेक्शन देनी थी अदालतों ने, लेकिन नहीं दी। यहाँ पर यही कह रहे हैं हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं। वो कहते हैं, वकील शेर अफजल मरवत ने कहा जो ताकत कलम में है वो बंदूक में नहीं है। जस्टिस सरदार इजाज साख खान ने ईरानी से कहा अच्छा। शेर अफजल मरवत ने कहा एक आर्डर से देखें DC इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ है। यहाँ पर स्टेट काउंसिल ने कहा कोर्ट लखपत पेशरफ्त के बाद अब हम नई हदायत लेंगे। जस्टिस सरदार इजाज साख खान के कहा समझ से कासिर है कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरे में गैर कानूनी क्यों है, और क्या वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का खत। आइंदा समात पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अडयाला के अलावा 3 दीगर जेलों में भी मुलाकातों पर पाबंदी है। तो अदालत ने कहा क्या आपको जेल में ज़्यादा खतरा है? क्या कल परसों इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, इसको थ्रेट नहीं है? कल हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है? इस बात में मुझे नेक नीति नज़र नहीं आती कि वहाँ थ्रेट है या नहीं होगा। ये अदालत ने कहा। और अदालत ने कहा है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद वाज़ेह पोजीशन लें और 29 मार्च तक जो है वो इसमें वाज़ेह पोजीशन लेकर बताएं हमें कि क्या आपका ऑनलाइन जो मीटिंग करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दीगर जो वकला हैं उनको, जो रहनुमा हैं PTI के, शानदाना गुलजार हैं, फरदौस शमीम नकवी हैं, इसके अलावा राजा नासिर अब्बास हैं, 26 मार्च को उनकी मुलाकात कराने का हुक्म दिया है अदालत की जानिब से। वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपके सामने रखना थी, और बहुत ही अहम मामला सामने आया है। दूसरा मामला है अली अमीन गंडापुर आए, जमानतें लेकर वापस चले गए। 3 केसेस थे उनके खिलाफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक केस था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, जिसकी रुदाद हमने पिछली वीडियो में आपको बताई है। तो ये 18 मार्च 2023 का केस था, जिसमें वो आए अदालत से। ड्यूटी जज राजा जो जवाद अब्बास है उनसे 17 अप्रैल तक उन्होंने जमानत ली, और अदालत ने कहा कि अब आपको गिरफ्तार ना करें। पुलिस को ऑर्डर किया कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, और उनकी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर ली। फिर वो आए इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पे एक थाना गोल्डा का केस था, एक थाना बनी गाला का केस था।
उन दोनों केसेस में भी अदालत ने उनके जो वारंट्स थे वो मनसूख किए और उनकी 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को कहा कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने बात भी की, साइफर से मुतालिक बात की कि साइफर अगर हकीकत नहीं है, साइफर का इनकार है, तो इमरान खान जेल में क्यों पड़े। ये वो बुनियादी सवाल था जो उन्होंने आज उठाया है। और बाकी फार्म 45, 47 पे मुतालिक भी बात की है कि फार्म 45 वाली हुकूमत नहीं चल सकती, फॉर्म 47 वाली। तो ये आज की डेवलपमेंट्स थी, दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी। आइंदा भी वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।